नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भागलपुर में निकाला विजय यात्रा। सेना और प्रधानमंत्री को किया नमन। भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई ने एक भव्य विजय यात्रा निकाली। ये विजय यात्रा तिलका मांझी चौक से शुरू होकर आदमपुर चौक होते हुए घंटाघर चौक तक पहुंची। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं में देशभक्ति का उत्साह चरम सीमा पर था। यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए थे। सभी लोग भारत माता की जय और सेना के समर्थन में नारे लगा रहे थे। यह विजय यात्रा भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष शाह की अगुवाई में निकाली गई। इस आभार यात्रा में भाजपा के सभी मोर्चे और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भागलपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि यह एयर स्ट्राइक केवल शुरुआत है। अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद का समर्थन जारी रखा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने उन शहीदों का बदला लिया है जिनके घरों का चिराग आतंकवाद ने बुझा दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका का सराहना करते हुए संतोष शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद इस ऑपरेशन पर रात भर नजर बनाए रखी और ऑपरेशन जब सफल हुआ तब उन्होंने राहत की सांस ली। यह प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उनको अगले समय में काफी गंभीर परिणाम भोगने होंगे। वहीं विजय यात्रा के दौरान आम जनमानस ने भी भारतीय सेना को नमन कर उनके साहस को सलाम किया। भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है। 22 अप्रैल को पहलगांव में जिस प्रकार से कायरतापूर्ण तरीके से सेनानियों पर हमारी मां बहनों के मांग के सिंदूर छीने गए आतंकियों के द्वारा, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि वो कल्पना नहीं करेंगे वैसा दंड मिलेगा। और कल भारतीय सेना ने सिंदूर ऑपरेशन करके मध्य रात्रि में जवाब दिया है और पाकिस्तान के अंदर मुजफ्फराबाद में और आसपास के 9 ऐसे ठिकानों पर और सेना ने कार्रवाई की, सर्जिकल स्ट्राइक किया। 100 से अधिक आतंकी मारे गए और आज पूरा पाकिस्तान छटपटा रहा है। उसकी रातों की नींद चली गई है और पूरे भारत के अंदर भारतीय जिस प्रकार से वो चाह रहे थे कि भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने का, पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों ने बता दिया कि ये आतंकी पाकिस्तान भारत की एकता और अखंडता को कोई तोड़ नहीं सकता है। चाहे यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों ने कहा कि हमको भेजिए और हम जवाब देंगे। और भारतीय सेना जिसको हम लोग सैल्यूट करने के लिए यहाँ पर हैं और वो उन्होंने जवाब दिया है। और सेना को हम लोग आभार प्रकट करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को और गृह मंत्री को, जिन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की है और आने वाले समय में उनको जवाब के लिए भी भारत के लोग तैयार हैं। बिल्कुल, जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब विंग कमांडर और कर्नल दोनों मातृशक्तियों ने जब इस बात की जानकारी दी और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को ब्रीफ किया तो एक गजब सी शक्ति का एहसास हुआ। जिस प्रकार से कल मध्य रात्रि में पूरा देश और पूरी दुनिया सो रही थी, पाकिस्तान के दिल में घुसकर आतंकी सो रहे थे, लेकिन भारत के एयर स्ट्राइक ने मध्य रात्रि के बाद से जो जवाबी कार्रवाई की, उन महिलाओं को सम्मान देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, देश की सेना ने किया है। उसके लिए हम सभी हमारी सेना के लिए, हमारी सरकार के लिए हम आभारी हैं। याद है वो दिन जब उस घटना में कायर आतंकियों ने महिलाओं की मांग से सिंदूर पोंछते हुए, उनके सुहाग को उजाड़ते हुए उनसे कहा था कि जाकर अपने देश जाकर बता देना, अपने मोदी को बता देना। तो जब जवाबी कार्रवाई हुई तो वही देश के सशक्त नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि सिंदूर तुमने धोया है, उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सभी आतंकियों को खात्मा करने के बाद भारत तुम्हारा बदला लेने जानता है। इस बात को हमारे देश की सरकार और यहाँ की सेना ने बता दिया। आज इस मौके पर हम सब लोग सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और देश ने जिस प्रकार से